मेरे से देखा ही नहीं गया, उसका इस तरह हालात था। मैंने उसके मुंह पे हाथ मारा, मैंने उसके सर में हाथ मारा, मैंने उसके हाथ पाँव हर चीज़ देखी है। वो इस तरह गली हुई थी, इस तरह उसके हालात थे, सर में इतने बड़े बड़े जख्म। आज बिल्कुल आज़ादी के इस महीने में एक गरीब 13 साल इरम को भी आज़ादी मिल गई और हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई, क्योंकि उसको मॉडल टाउन में 3-4 दिनों से तशद्दुद के बाद जो है वो घर में जो है वो रखा हुआ था और उसको आज हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान में गरीब होना सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि गुनाह समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये जो गरीब आदमी जो है वो अपने रब की तकसीम पर तो थोड़ा बहुत शायद खुश नजर आ जाए, लेकिन जो ताकतवर माफिया है, जो ताकतवर बंदा है, वो अपने रब की तकसीम पर भी खुश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो फिरौन बनना चाहता है, वो मजीद ताकतवर बनना चाहता है और उसके लिए वो फिर अपनी जो ताकत को बढ़ाने के लिए फिर वो इस माशरे में फिरौन बनने की कोशिश करता है। मैंने अपनी बहन को, मेरे से देखा ही नहीं गया, उसका इस तरह हालात था। मैंने उसके मुंह पे हाथ मारा, मैंने उसके सर में हाथ मारा, मैंने उसके हाथ पाँव हर चीज़ देखी है। वो इस तरह गली हुई थी, इस तरह उसके हालात थे, सर में इतने बड़े बड़े जख्म थे, कंधे में ये कंधा भी टूटा था, पाँव भी जले थे, उंगलियां इस तरह टेढ़ी थी, यहाँ सुराख हुए थे, हाथ भी जले थे। मेरी बहन का कोई हिस्सा है ही नहीं था जहाँ पे जख्म ना होए। इस तरह मेरी इतनी प्यारी बहन, मेरी एक ही बहन थी, उन्हें उसे भी नहीं छोड़ा है। उसे तड़पा तड़पा के पता नहीं किस तरह मारा है, कितनी बेरहमी से उसको मारा है। पता नहीं उनके घर में कोई बेटी, कोई माँ, कोई है ही नहीं थी। उनको कोई शर्म, कोई हया ही नहीं आई, कोई तरस ही नहीं आया है। बेशक मेरी बहन काम करती थी, बेशक वो काम वाली थी, पर इस तरह तो नहीं ना करते किसी गरीब की बेटी के साथ। घर से बाहर निकलती हैं माँ बाप का सहारा बनने के लिए, मेहनत करने के लिए निकलती हैं। क्या बेटियां अब घरों से भी बाहर ना निकले? क्या घरों में बैठ जाए? क्या माँ बाप का सहारा ही ना वो बने? इस तरह करती है कि बेटियों के साथ। मेरी बहन को मारा है ना, अल्लाह मेरी बहन का इंसाफ करेगा। अगर उसका करेगा ना तो उसके पीछे कई बहनों का, कई बेटियों का इंसाफ होगा, कई माँ की बच्चियों का होगा। बहुत बेटियां होती हैं जो घर से इसी तरह बाहर निकली होती हैं अपने माँ बाप के सिर्फ इस मजबूरी को। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपनी बहन, कोई बेटी, कोई उनको छोड़े, अपने से दूर रखे, किसी का दिल नहीं करता। ये सिर्फ वो मेरा खून था, मेरी बहन थी, वो सिर्फ मेरी इतनी प्यारी मेरी बहन। आपसे बड़ी थी बहन? मेरे से छोटी थी। आपसे छोटी थी? मैं उससे बड़ी थी। मेरा ये छोटा भाई इतना रोता है कि मेरी बहन को किस तरह मारा है। मैंने ये इन हाथों से अपनी बहन को, उसकी लाश उठा के उसको कफन पहनाया है, इन हाथों से उसको अतर लगाया, गुलाब के फूल उसके गले में डाले। क्या मुझे नहीं होता? मेरी अंदर मेरी रूह बाहर, मेरी टांगें कांपती हैं, मेरी आंखों के आगे मेरी बहन आती है। किस तरह उसको मारा है। अल्लाह उनका इंसाफ करेगा, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। लानत है इस पैसे पे, थूकते हैं हम इस पैसे पे। लानत भेजो इन इंसानों पे, ये दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है। ये कोई बाप, कोई भाई, कोई माँ, कोई बहन नहीं है। ये अल्लाह इनके घर को, मेरा बस ना चले मैं आग लगाऊं उस घर को। मैं एक को, जैसे मेरी बहन को तड़पा तड़पा के, पता नहीं उसको पानी का घूंट भी नसीब हुआ है कि नहीं, पता नहीं। वो अपनी माँ को आवाज़ें मारी थी, मुझे बुला रही थी कि अपने बाप को। मैं 1 साल बाद मिली पर उसको इस तरह देखा, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह, यहाँ वो जो कब्र में पड़ी है वो जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है, किस तरह उसको मारा है, किस तरह उस पर जुल्म किया गया। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ अपनी बहन का। अल्लाह उनको सूली पे लटका के उनको सजा मिले, जिन्होंने मेरी बहन के साथ इस तरह की है। तड़प तड़प के मरे वो। सिर्फ मैं मरियम नवाज से इंसाफ चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए मुझे, सिर्फ। साथ इरम की जो बड़ी बहन थी, वो आपने देखा होगा वो किस तरह वो मिन्नतें कर रही है, आहें भर रही है, वो उनको बददुआएं दे रही है। वो यही चाह रही है कि हमारे साथ इंसाफ हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को
फौरी नोटिस लेना चाहिए। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, इस तरह के वाक़यात की ज़रूरी है, हो गया है, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।